नमस्कार। मज़ेदार स्मृतियों के क्रम में मुझे याद आता है कि मेरे सुपुत्र जो है बहुत छोटे से थे, 5-6 साल की उम्र थी। अगले दिन हिंदी का टेस्ट था। मैंने इनसे कहा कि आओ थोड़ी देर हिंदी पढ़ा दूँ मैं। तो इनको हिंदी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार मैंने कहा कि बेटा आओ थोड़ी देर के लिए हिंदी पढ़ा दूँ, लेकिन ये हिंदी पढ़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अंत में मैंने इनको डांटते हुए बुलाया कि चलो आओ थोड़ी देर हिंदी पढ़ा दूँ, कल हिंदी का टेस्ट है, नहीं तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये बड़े झुंझलाते हुए स्वर में पहले तो मना करने लगे, फिर मैंने चॉकलेट वगैरह दे करके मनाया कि आओ चलो थोड़ी देर पढ़ लो। तो चॉकलेट पा कर के बड़े खुश हो गए और खुश होकर के इन्होंने कहा कि हिंदी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसे ही ये बोले कि हिंदी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बच्चे मुझे शब्द बहुत क्लियर नहीं बोल पाते हैं छोटे होने पर, तो मैंने तुरंत इनको समझाया कि हिंदी तुझे पसंद नहीं, अंग्रेजी तुझे आती नहीं, तो अच्छा है मत पढ़, प्रौढ़ शिक्षा में डाल दूंगी। तो अब इनकी समझ में आया कि ये प्रौढ़ शिक्षा भी कुछ होता है। तो इन्होंने तुरंत जो है बिस्तर पर दौड़ दौड़ के, ये कूद रहे थे, खेल रहे थे, चॉकलेट खा रहे थे, तुरंत बैठ गए और इन्होंने मुझसे पूछा ये क्या होता है। प्रौढ़ शिक्षा शब्द नहीं बोल पाए, इन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कि ये क्या होता है। तो मैंने इनको समझाया कि जहाँ पर बड़े बुजुर्ग पढ़ने जाते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग पढ़ने जाते हैं, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की होती है, जैसे कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसे ही नहीं पढ़ने वाले जब बूढ़े हो जाते हैं तब उनको जहाँ पढ़ने भेजा जाता है उसको प्रौढ़ शिक्षा केंद्र कहते हैं। तो वहाँ भेज दूंगी, फिर चाहे हिंदी पढ़ना चाहे अंग्रेजी पढ़ना, जैसे पढ़ना होगा पढ़ लेना। अब इनकी समझ में आ गया कि अभी जो ये मना कर रहे हैं, बाद में इनको बूढ़े लोगों के साथ पढ़ना पड़ेगा। अब ये तुरंत बैठ गए, बोले हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाओ। उसके बाद बैठ करके इन्होंने पूरा अपना टेस्ट का जितना भी वर्क था वो तैयार किया। तो ये रही छोटे बच्चों से संबंधित एक मज़ेदार स्मृति। इसी क्रम में मेरे देवर का बेटा है शुभ, उसने पढ़ाई के पीछे जो है उसके पीछे भी बहुत लगना पड़ता था। पढ़ाई वो भी नहीं करना चाहता था। तो मैं अक्सर जैसे ही मुझे वो दिखाई देता था, मैं तुरंत कहती थी आओ चलो मैं तुम्हें पढ़ा दूँ, थोड़ी देर मुझसे पढ़ लो। तो अब घर में भी उसको कहा जाने लगा कि बड़ी मम्मी तुम्हारी जो है वो तुम्हें पढ़ने बिठाएंगी, अब हम लोग की बात नहीं सुनते तो वही पढ़ाएंगी तुम्हें। अब वो मुझसे थोड़ा थोड़ा कटने लगा, थोड़ा डरने लगा था। तो एक बार वो लोग उसको लेकर के कहीं जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पर लेकर के उसको खड़े थे। बहुत छोटा था, 2-2.5 साल का, 3 साल का था। और रेलवे स्टेशन पर खड़े खड़े अचानक उसने देखा कि 2-3 बंदर वहाँ आ रहे हैं और उसने आओ देखा न ताओ जोर से चिल्ला के बोला बंदरों को, ओ बंदर आजा, जाके मेरी बड़ी मम्मी को काट ले। और उसका ये कहना था कि आसपास के सारे लोग ठहाका लगा के हंस पड़े। और जब मुझे ये बात पता चली तब मैंने सोचा कि इसको पढ़ने के लिए कहने का मतलब है कि ये मेरे पर इसी तरह का क्रोध दिखाएगा। तब से मैंने उसको पढ़ने के लिए कहना बंद कर दिया और अब जो है वो मुझसे काफ़ी प्रेम से हिल मिल के रहता है। खैर पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन अब काफ़ी जो है हिल मिल के रहता है। क्योंकि मैंने एक कहानी पढ़ी थी, बच्चों को मैं पढ़ाती भी थी, ताई, जिसमें बच्चा अपनी ताई से काफ़ी जो है वो घबराया रहता है, क्योंकि ताई का व्यवहार जो है उसके साथ अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए उस कहानी से सबक लेकर के मैंने अपने व्यवहार को बदल लेना ही उचित समझा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर कुछ और।